अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, वो मकाम जहां हम रूहानियत, साइंस, नफ्सियात और कुरान के पोशीदा राजों को एक ऐसे जाविये से देखते हैं जिस जाविये से आम इंसान देख ही नहीं पाता। आज का मौजू ऐसा है जो हर इंसान महसूस करता है लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। कभी आपने नोट किया कि बाज दिनों में इंसान भारी हो जाता है, सोचे बोझल, दिल गहरा, जिस्म थका हुआ, और कुछ दिनों में ऐसा महसूस होता है जैसे रूह पर परों उतर आए हो। ये भारीपन क्या है और ये हल्कापन क्यों आता है? क्या ये सिर्फ जज्बात का खेल है या इंसान वाकई एक एनर्जी सिस्टम है जो क्लेंस भी होता है और करप्ट भी? आज हम बात करेंगे द टेक्नोलॉजी ऑफ प्योरिफिकेशन, इंसान हल्का कैसे होता है। ये मौजू सिर्फ रूहानी नहीं, क्वांटम फील्ड, इमोशनल बायोफिजिक्स, न्यूरोकेमिस्ट्री और कुरान सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। इंसान भारी जिस्म से नहीं होता, इंसान भारी एनर्जी लोड से होता है। साइंस के मुताबिक हर इंसान के इर्द गिर्द एक बायोफील्ड मौजूद होता है, एक सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा। जब इंसान गुस्सा, खौफ, हसद, गिल्ट या गम महसूस करता है तो ये बायोफील्ड डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसमें नॉइज़ बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंट डिस्टॉर्शंस इंसान को डेंस बना देती हैं। ये बात नई नहीं, सूफिया कहते हैं गुनाह दिल को काले धब्बे की तरह ढांप देता है और जब ये धब्बे बढ़ते हैं दिल भारी होने लगता है। साइंस इसे कहती है एनर्जेटिक टर्बुलेंस, कुरान उसे कहता है रान, दिल पर जंग। दोनों का नतीजा एक ही, इंसान भारी हो जाता है। प्यूरिफिकेशन यानी सफाई एक जज्बाती या मजहबी रिचुअल नहीं, ये एक हकीकी मेजरेबल एनर्जी प्रोसेस है। दिल साफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोहेरेंस, दिमाग साफ, न्यूरल अलाइनमेंट, रूह साफ, एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी। ये तीनों मिलकर इंसान को लाइट बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जब कंप्यूटर पर अननेसेसरी फाइल्स जमा होती जाएं तो वो स्लो हो जाता है और जब क्लीन अप होता है तो वो परवास करने लगता है। इंसान भी ऐसा ही है, सफाई होगी तो रफ्तार बढ़ेगी। गुस्सा फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली लो करता है, हसद फील्ड को करप्ट करता है, गुनाह इंटरनल वाइब्रेशन को हैवी करता है, ओवरथिंकिंग माइंड की बैंडविड्थ खा जाता है, टॉक्सिक लोगों की सोहबत, फील्ड कंटेमिनेशन, हराम इनकम, स्पिरिचुअल करप्शन, गैबत और बदगुमानी, इमोशनल पोल्यूशन। ये सब वो एनर्जीज हैं जो इंसान के अंदर डेंसिटी पैदा करती है। इंसान भारी नहीं, इसका ऑरा भारी होता है। यहाँ कुरान और साइंस पहली बार एक लाइन पर आते हैं। सांस रेस्पिरेशन इक्वल्स रीसेट, तौबा न्यूरो इमोशनल डिटॉक्स, जिक्र फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, इस्तग़फ़ार इमोशनल रिलीज, सादगी एनर्जेटिक मिनिमलिज्म, वाइब्रेशनल एक्सचेंज। हर अमल इंसान के बायोफील्ड में लाइट पार्टिकल्स वापस लाता है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल जिक्र से सुकून पाते हैं। साइंस कहती है रेपिटेशन ऑफ डिवाइन वर्ड्स इंक्रीजेस हार्ट कोहेरेंस। दोनों का नतीजा एक, इंसान हल्का होता है। दिल की प्योरिफिकेशन स्टेजेस, रिलीज, रोना, दुआ, गुफ्तगू, रीअलाइनमेंट, जिक्र प्लस माइंडफुलनेस, रिचार्ज, नेमतों की पहचान, रिकनेक्शन, रब की तरफ वापसी। दिल तब हल्का होता है जब वो भागना बंद कर दे और अल्लाह के सामने बैठ जाए। इस लम्हे इंसान की फ्रीक्वेंसी जंप हो जाती है। सूफी फिजिक्स इसे कहते हैं नज़र इलाही की लताफत का नज़ूल। हल्कापन एक जज्बाती बात नहीं, ये मेजरेबल है। When the aura becomes coherent, दिल की धड़कन स्मूथ होती है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस कम होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन बैलेंस होते हैं, ब्रेन वेव्स थीटा स्टेट में जाती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इंट्यूशन शार्प हो जाती है। इंसान को लगता है मैं आज़ाद हो गया हूँ। यही प्योरिफिकेशन है, क्योंकि भारी दिल दुआ को उठा नहीं सकता, नूर को पकड़ नहीं सकता और हदायत को जज़ब नहीं कर सकता। नूर हमेशा लाइट फील्ड पर उतरता है। इसीलिए कुरान आम इंसान नहीं, कल्बे सलीम मांगता है, साफ खालिस प्योरिफाइड दिल, क्योंकि प्योरिफिकेशन सिर्फ दिल की नहीं, तकदीर की भी सफाई है। जब एनर्जी साफ हो जाती है, नसीब तेज हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं, अकीदत बढ़ जाती है, फैसले वाजे हो जाते हैं, खौफ टूट जाता है
और अल्लाह की मदद महसूस होने लगती है। इंसान समझता है मैं हल्का नहीं हुआ, मैं जिंदा हो गया हूँ। अगर ये मौजू आपके दिल तक किसी नरम हवा की तरह पहुंचा है, अगर आपने कभी अंदर भारीपन महसूस किया है और चाहा है कि दिल, रूह, दुआ सब हल्के हो जाए, तो आप तन्हा नहीं। ये वीडियो इसलिए थी ताकि आप जान सकें कि आपकी भारी कैफियत कोई हादसा नहीं, एक सिग्नल है कि अब वक्त आ गया है अपनी रूह को साफ करने का, अपनी तवज्जो को प्योर करने का, अपनी जिंदगी को नूर के करीब करने का। विजडम होराइजन पर हमारा सफर जारी है, जहां हम इंसान को उसकी असल पहचान वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपने प्योरिफिकेशन कब महसूस की।